Mrs. Manju Agrawal, former Deputy Managing Director, State Bank of India. Mrs. Usha Agrawal, आकांक्षा मैम, आकांक्षा को आप सब जानते होंगे, वो जितना प्लेसमेंट होता है उसकी सारी जिम्मेदारी उसने अपने कंधों पे उठाई हुई है. डायरेक्टर मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर ब्रिजेश सिंह, डॉक्टर गौरव शर्मा, डीन मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मिस्टर गौरव गोयल, डीन फर्स्ट ईयर मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. डियर पेरेंट्स और प्यारे बच्चों, ये एक छोटा सा प्रयास है जिसके द्वारा हम ये जो एक ट्रस्ट है, पृष्ठया विद्या उषा ट्रस्ट, इसके माध्यम से ऐसे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को प्रत्येक वर्ष स्कॉलरशिप का चेक देते हैं जिससे कि उनकी पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, पैसे की वजह से उनकी पढ़ाई बाधित ना हो. हालांकि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारी प्रदेश सरकार ने भी समाज कल्याण विभाग के द्वारा तमाम स्कॉलरशिप स्कीम्स चला रखी हैं. उन स्कॉलरशिप स्कीम्स में पहले लिबरली वो लोग बच्चों को स्कॉलरशिप देते थे. फलस्वरूप क्या हुआ कि तमाम इंस्टीट्यूशंस ऐसे थे जिन्होंने उसका मिसयूज करना शुरू कर दिया और करोड़ों करोड़ों रुपए गवर्नमेंट के एक तरह से बर्बाद होने लगे. फलस्वरूप गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस लगाती चली गई, रेस्ट्रिक्शंस पे रेस्ट्रिक्शंस, रेस्ट्रिक्शंस पे रेस्ट्रिक्शंस, जिसका नतीजा ये हुआ जो जेन्युइन बच्चे हैं जिनको वो स्कॉलरशिप कायदे में मिलनी चाहिए वो भी उससे वंचित रह गए. लेकिन जो ये हमारा जो मैनेजमेंट का इस पृष्ठया विद्या उषा ट्रस्ट से हम स्कॉलरशिप देते हैं, इससे थोड़ा सा सहारा बच्चों को लग जाता है, थोड़ा सहारा लगता है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जब बच्चों ने एडमिशन लिया है, उनके पेरेंट्स ने एडमिशन दिलाया है, तो कुछ क्षमता तो है ही है उनमें बच्चों को पढ़ाने की, उनकी मदद होती है. लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ पेरेंट्स एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें एजुकेशन लोन मिल नहीं पाता है फॉर वन रीज़न और दी अदर. और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्शंस की वजह से समाज कल्याण से भी फीस नहीं आ पाती है. तो एक छोटा सा एक सहारा हमारी तरफ से ये है उन बच्चों के लिए जो कि पढ़ने में मेरिटोरियस हैं, ब्रिलियंट हैं, अच्छा कर सकते हैं. और पूर्व में हमारे सामने एग्जाम्पल्स भी हैं जो इन्हीं में से बच्चों ने बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. मैं एक नाम लेना चाहूँगा यहाँ पर, अनादि शर्मा का, जो जब यहाँ से वो पास आउट हुई तो उसका पैकेज करीब 16 लाख रुपए था. 6 महीने में 20-22 लाख हो गया और एक साल में ही उसका पैकेज तो 40 लाख रुपए पैकेज हो गया उसका, लड़की का, अनादि शर्मा का. पीछे कोरोना में मैंने उसको कह के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए मैंने उसको कहा था, तो उसने ऑनलाइन बच्चों को, उस समय जो 3rd ईयर फाइनल ईयर के बच्चे थे उनको मोटिवेट भी किया था. और मैं फिर उसको अभी होली पे अगर आएगी तो मैं प्रयास करूँगा कि वो फिर से सभी बच्चों को, जितने भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, चाहे वो इसी स्कीम में पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते हैं, उनको मोटिवेट करने का काम करें. उसका मैं मानना और उसका कहना है कि अगर हम प्रयास करें तो कोई काम मुश्किल नहीं है और बड़ी से बड़ी कंपनी हमको जॉब दे सकती है. कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि हो सकता है अपना काम करना चाहें, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ स्टार्टअप्स वगैरह का बहुत अच्छा हमने सिस्टम बनाया हुआ है इंस्टीट्यूट में. तमाम बच्चे जिनको, क्योंकि जब स्टार्टअप करते हैं तो उनके पास फंड्स की कमी होती है और हम उनको एक कंप्यूटर, एक उनको ऑफिस स्पेस वो प्रोवाइड करते हैं, प्लस उनकी फाइनेंशियल हेल्प बैंकों से जो हो सकती है या गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट से हो सकती है, वो सारी हम उनको हेल्प प्रोवाइड करते हैं. तो हमारे स्टार्टअप काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं और एक स्टार्टअप को तो 1 करोड़ रुपया भी मिला है पीछे. तो ये सब फैसिलिटीज़ हैं जो कि आपका ये इंस्टीट्यूट, मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आप लोगों को दे रहा है. और
मैं स्पेशली आप सभी से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप में से कोई बच्चा, एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहेगा जिसको बहुत अच्छा जॉब ना मिले, या वो अपना काम एट ए लेटर स्टेज या शुरू में भी उसको लगता है, उसको कोई अच्छा आइडिया आता है तो अपना काम शुरू कर सके। और मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो हम छोटा सा हमारा प्रयास है जो हम करते हैं, उसके बाद भी एक दो बच्चा हो सकता है, एक दो तीन बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको उसके बावजूद भी काफ़ी तकलीफें हों। मैं पिछले एक दो साल में मैं ऐसे एक दो तीन बच्चों से मैं संपर्क में आया हूँ कि जिनको इस हेल्प के बाद भी उनको बहुत परेशानी थी, तो मेरे से पर्सनली आके मिले हैं, तो मैंने हर संभव प्रयास किया है कि हम उनकी मदद कर सकें। हमने पहले भी की है और मैं आगे भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर कोई बच्चा प्रश्न ये है कि वो बच्चा जेन्युइन होना चाहिए, उसकी जो परेशानी है वो जेन्युइन होनी चाहिए, उसकी जो नीड है, उसकी आवश्यकता है वो जेन्युइन होनी चाहिए। अगर वो है तो ये इंस्टीट्यूट आपकी हर संभव मदद करेगा, ऐसा मैं आपको आश्वासन देता हूँ। Now, may I have the privilege to invite Honorable Manju Agarwal ma'am to enlighten all of us. Honorable Shri Vishnu Saran, Chairman MITE Group of Institutes and Colleges. Honorable Usha Agarwal ma'am, Trustee Pistya Vidya Usha Trust. Akanksha Agarwal, who ensures that each student of the college gets placed at the right company and at a good salary. Director MIT Sir, Gaurav Sharma ji, Dean MIT. I'm sorry if I've missed out anyone else. और प्यारे बच्चों और उनके पेरेंट्स, मेरे को माफ़ कीजिएगा, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स बोलूँगी क्योंकि मातृभाषा तो हिंदी है। पढ़ी मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मगर सरकारी नौकरी हमेशा इंग्लिश मीडियम से करी, तो वो ना हिंदी रही ना इंग्लिश, खिचड़ी बन गई है। तो मेरे को उसके लिए माफ़ कीजिएगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं बेझिझक होकर। विष्णु सरन जी ने एक बहुत बड़ी बात करी, एक बड़ा सपना है उनका कि किसी की शिक्षा या आगे बढ़ने का प्रयास, उसमें फाइनेंस शुड नॉट बी अ हर्डल। मगर आप कुछ भी काम करने जाइए, आपका जज्बा है, जुनून है, मगर धरती तो चाहिए और उसके साथ में आपको फाइनेंस की ज़रूरत तो पड़ती ही है। अपने इस छोटे से प्रयास में उन्होंने पिछले 25 साल के इतिहास में पता नहीं कितने बच्चों की मदद की है। मैं कभी पूछती हूँ कि आपको याद है आपने कितने बच्चों की मदद की है, तो कहते हैं कि वो याद रखना मेरा काम नहीं है। मेरा तो एक ही जुनून है कि हर बच्चा जो मेरिटोरियस है और जो डिज़र्व करता है शिक्षा प्राप्त करना, उसकी मैं जितनी हद तक जिस तरह से मैं सहायता कर सकूँ, मैं अपने उस प्रयास में कामयाब होने की कोशिश करता हूँ। तो since I've been asked to give you can say the forward for this whole ceremony, I can say so मैं खुद एक बहुत humble background की हूँ। हम भी हमेशा सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे जहाँ 6 पैसा फीस लगती थी। हमेशा हिंदी मीडियम में ही पढ़ पाए क्योंकि कॉन्वेंट्स की फीस ज़्यादा होती थी, वो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मगर हमारे माता, मैं 66 साल की हूँ आज, मेरे माता पिता, उनका ये सपना था कि चाहे लड़की हो चाहे लड़का, उसको मैं शिक्षा समान दूंगा। तो उनकी विजन सोचिए, 66 साल पहले उनको ये विजन थी कि लड़की है या लड़का, उसको हम शिक्षा देंगे।